अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ के भी होंगे आप खैरोफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दोस्तों कुछ तबीयत ख़राब है, वो गले की खराश की वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है, उसके लिए माजरत। आज हमारे पास मोटरसाइकिल आया है, एक चाइना का मोटरसाइकिल है ट्रीट कंपनी का। तो उनकी ये परेशानी कि उनका जो लाइट का बल्ब है वो बार बार जल जाता है। तो इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी भाई आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो लाइट का बल्ब है ना वो बार बार जल जाता है। तो अक्सर भाई हमें कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा बल्ब डाल दें जो जले ना, क्योंकि रात को जब बल्ब जल जाता है आप कहीं रास्ते में हो तो बहुत उसलिए परेशानी बनती है। तो आज की वीडियो में हम ये बात सीखेंगे कि बल्ब क्यों जलता है, इसमें बल्ब का फॉल्ट होता है या किसी और चीज़ का फॉल्ट होता है। क्योंकि जब भी हम एक्सीलेटर थोड़ा सारा ज़्यादा करते हैं तो बहुत गाड़ियाँ जो वो मोटरसाइकिल हैं वो बल्ब जो हैं वो जला देती हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। तो आज आपको हम तफसील के साथ बताने वाले हैं कि मोटरसाइकिल का बल्ब बार बार क्यों जलता है। तो आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा होगा। आप बिल्कुल हल्का सा भी बल्ब 20-30 रुपये वाला भी मोटरसाइकिल में डालेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपका बल्ब इंशाल्लाह नहीं जलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो हमारा क्या फ़ॉल्ट है, क्या मसला है, क्या परेशानी है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये वाला मोटरसाइकिल है जिसका ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बकाया इसकी दूसरी वायरिंग तकरीबन ठीक है, ये इशारे वगैरह आप देख रहे हैं चल रहे हैं, इधर करके दिखा भाई। तो सिर्फ इसकी जो लाइट है उसका इशू है। तो अब हम लाइट खोल कर देखते हैं कि इसका बल्ब भी जल गया है या कोई और फॉल्ट आया है। तो लाइट खोलने के लिए ये जो इसके दो साइड पे बोर्ड लगे होते हैं सिर्फ आपने यही खोलने हैं, इनको आपने नहीं खोलना, इसको आपने नहीं खोलना, सिर्फ ये जो दो है होते हैं ना इसको ये आपने खोलना है। तो वीडियो तफसील से बनाने का मकसद ये होता है कि आपको मुकम्मल मालूमात मिले। कुछ भाई है वो ये खोलने लाग शुरू, ये बल्ब करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों बल्ब निकालने का, अपना होल्डर निकालने का ये तरीका है कि आप इसको हल्का सा नीचे दबाएं और इसको थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो ये हमारा होल्डर बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा, अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके, इसके दोनों जो है वो पॉइंट वो जल चुके हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। तो अब हम इसके अंदर नया बल्ब लगा कर चेक करते हैं और देखते हैं कि बल्ब ये क्यों जलाता है। दोस्तों बल्ब फिट करने का तरीका ये है कि ये इसका है कि आपको नक्का सा नज़र आ रहा है, करना सा, ये इसकी टाइमिंग होती है और इधर भी इसके होल्डर के अंदर ये बना होता है। तो आपने इसको इसके अंदर ऐसे बिठाना है, ऐसे ऐसे और जगह पर अगर आप रखेंगे तो इसकी सही फिटिंग नहीं होगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है एक पॉइंट चलता है और एक नहीं चलता। उसके बाद ये जो इसके 3 कट होते हैं इनको आपने इन कटों के अंदर बराबर रख कर इसको दाईं तरफ घुमाना है तो हमारा जो होल्डर है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने मोटरसाइकिल इसका स्टार्ट किया, अब हम देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये देख सकते हैं कि लाइट इसकी जल गई है। अब हम इसकी जो एक्सीलेटर है उसको तेज़ करके देखते हैं ये बल्ब जलाता है कि नहीं जलाता। तो फिलहाल तो इसने नहीं जलाया, लेकिन वो भाईजान कह रहे हैं कि जब हम सफ़र में जाते हैं ना, तो दोस्तों मैंने इसको इधर तो एक्सीलेटर की रेस ज़्यादा की है तो इसका बल्ब नहीं जला, लेकिन वो भाईजान कहते हैं कि जब भी हम कहीं से सफ़र में जाते हैं ना, अचानक यकदम जो लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो तेज़ हो जाती है। जब तेज़ होती है तो बल्ब के दोनों पॉइंट ही जल जाते हैं। तो उसके लिए हमको करना ये पड़ेगा कि इसका ना इलेक्ट्रीफायर होता है साइड पे, वो हमको चेक करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रीफायर ख़राब हो गया या उसकी ग्रिप बाज़ औक़ात लूज़ हो जाती है या वो ख़राब हो जाती है या उसकी तार ढीली हो जाती है, जिसका काम होता है कि करंट को पीछे कंट्रोल करके रखना। जितना करंट बल्ब बर्दाश्त कर सकता है इलेक्ट्रीफायर का काम होता है उतना ही करंट आगे भेजना। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि पीछे उस इलेक्ट्रीफायर को मसला है या उसकी ग्रिप को मसला है या उसकी तार को मसला है। तो दोस्तों ये जो चाइना के मोटरसाइकिल हैं इनका ज़्यादातर जो इलेक्ट्रीफायर है ना वो इधर ही आता है दाईं साइड पे, लेकिन जो CD Honda 7D ओरिजिनल है या 125 का टैंक के नीचे होता है और CD 7D का जो होता है वो सीट के नीचे होता है। तो दोस्तों ये है इसका इलेक्ट्रीफायर। तो इसकी नीचे का करीब करके दिखा,
ग्रिप वगैरह जो है वो देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है, तार वगैरह भी इसकी ठीक लगी हुई है। तो अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ मैं खोल रहा हूँ इसको रेक्टिफायर बोला जाता है। इसका ही काम होता है बैटरी को चार्जिंग करना और लैड को कंट्रोल में रखना। ये पहले भी तब्दील हो चुका है, ये ओरिजिनल नहीं, ये देख सकते हैं कि आप फिट कंपनी का लगा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको ये फॉल्ट नहीं बल्कि इसको ये फॉल्ट आ गया है सामने इसका। मैं आपको दिखा देता हूँ, रेक्टिफायर जो है वो इसका ठीक है। यही करनी चाहिए कि कस्टमर की जो चीज़ ख़राब हो आप उसकी वो ही तब्दील करें। दूसरी चीज़ जो है ना दोस्तों वो पैसे करवा सकते थे, आप बचाएं इसके। तो दोस्तों ये रेक्टिफायर मैंने इससे अलग किया और ये देख सकते हैं कि इसकी जो तारें थी ना वो ठीक तरह से नहीं लगी। इसकी जो है ना ये ग्रिप ये ख़राब हो चुकी थी। तो ये तार जब कभी साथ टच हो जाती थी तो फिर तो ठीक रहता था मोटरसाइकिल, जब ये तार जो है ना वो अलग हो जाती थी तो करंट जो है वो हमारा डायरेक्ट हो जाए। ये दूसरी भी आप तारें देख सकते हैं कि इसकी जो है ना वो डैमेज है, ठीक तरह से नहीं है। ये सारी इनकी जो है ना तारें वायर वो ठीक नहीं है। तो अब इनका जो रेक्टिफायर है वो हम ओरिजिनल वाली रहने देते हैं और ये जो इसकी ग्रिप है वो हम नहीं लगा देते हैं। तो असल में जो मेन काम होता है ना मेरे भाई है वो इस रेक्टिफायर का होता है। तो अगर आपकी भी जो गाड़ी है वो ये प्रॉब्लम करती है, बार बार बल्ब जलाती है, तो आप बल्ब जितना भी अच्छा लगवा लें वो करंट कभी भी कंट्रोल नहीं हो सका। कुछ हमारे भाई हैं वो जो लाइट का पॉइंट होते हैं उनको डबल कर देते हैं, उससे भी जो है ना ये मसला हल नहीं होता। जो ठीक इसका थीमरी तरीका है वो आप इसका रेक्टिफायर चेक करें। तो ये भी मसला हो सकता है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी होते हैं उनका अर्थ नहीं साथ टच होता है, इसकी वजह से भी फॉल्ट हो सकता है। ये जो इसकी येलो रंग की तार ये लाइट वाली तार है, ये अगर साथ इसका टच ना हो ये भी मसला हो सकता है। और बाज़ औक़ात ये जो रेक्टिफायर होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो आप ये रेक्टिफायर तब्दील करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो अब हम इसका ये तब्दील करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको काट लें, ये मैंने साथ से ना काट दिया है। चलो तो ये मैंने इसकी साथ से काट दी है। ये जो है ना ग्रिप आपको अलग मिल जाती है, ये देख सकते हैं कि साथ इसके तारें लगी हैं। तो इसका लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये आपको कलर नज़र आ रहे हैं, इसी तरह इसके इधर भी कलर हैं, तो आपने इन कलरों को इन कलरों के साथ लगा देना है। इसमें इतना मुश्किल काम को नहीं होता, ठीक है ना। ये देख सकते हैं जैसे कलर इधर हैं वैसे उधर हैं, इन कलरों को आपने इसके साथ कनेक्शन कर देना है, तो ये हमारा ग्रिप तैयार हो जाता है। तो अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने ग्रिप लगा दी, आप देख सकते हैं कि इसके कनेक्शन करके मैंने ऊपर टेप लगा दी है, ठीक है। तो इसका एक और भी तरीकाकार है दोस्तों चेक करने का। ये जो येलो रंग की तार है आप इसके अंदर करंट देखें इधर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर करंट जो है वो आ रहा है। तो ये दूसरी सफ़ेद जो होती तार इसकी वो बैटरी के लिए होती है, उसके अंदर भी करंट आ रहा है। और ये जो सुरख तार है इससे करंट इसका वापस जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे कस्टमर हैं मैंने तो रेक्टिफायर यही लगाना था, तो वो कहते हैं नहीं आप नहीं लगा दें कि हमको फिर परेशानी ना बने। वो कहते हैं इतना महंगा नहीं है, आप वो जो नया है वो ही लगा दें। तो आप हम इसके साथ ये ना अपना BMT कंपनी ये चाइना की है, मुनासिब इसकी कीमत है, हम इसके साथ नई फिट करने वाले हैं। वो कहते हैं कि मुझे फिर ना कहीं परेशानी बने, आप नया फिट कर दें। ये ग्रिप भी हमने नई लगा दी और ये भी हमने नया लगा दिया। तो ये इसकी फिटिंग होगी और ये साथ आपने अर्थ जो है वो नहीं भूलना, ये आपने ज़रूर लगाना है। इस अर्थ से पूरा जो मोटरसाइकिल है उसकी जो लाइटें हैं उनको इस एक तार की मदद से अर्थ मिलता है। तो ये आप इसका बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर लें, ठीक है दोस्तों। तो रेक्टिफायर आप कोशिश करें कि अच्छा ही इस्तेमाल करें। तो आप सामने कर दें, तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट तो दोस्तों अब मैंने मुकम्मल एक्सीलेटर इसकी गाड़ी को दिया है, तो इसका बल्ब इंशाल्लाह नहीं जला और इंशाल्लाह पीछे भी नहीं जलेगा। तो ये दोस्तों चाइना की चीज़ें होते हैं, कुछ अरसे के बाद ये इनमें फ़ॉल्ट आ जाता है। ये CDA यूनिट होती है, ये फ्लैशर होता है, तो ये चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। जो होंडा की हैं वो ओरिजिनल होती हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा होती है, वो मेयारी होती है, वो बहुत ज़्यादा अरसे तक चलती हैं। लेकिन ये जो चाइना के मोटरसाइकिल होते हैं इनकी अक्सर ख़राब हो जाती हैं। बहरहाल आज की वीडियो में हमने यही सीखा कि अगर हमारा मोटरसाइकिल जो है वो बार बार लाइट वाला बल्ब जलाता है तो आप उसका रेक्टिफायर जो है वो चेक करें, उसको तब्दील करें अगर ख़राब है।
नहीं तो ये इसका जो ग्रिप है ये चेक करें, ये जो येलो रंग की तार है इसमें आप चेक करें कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेन अक्सर जो मोटरसाइकिल आते हैं दोस्तों उनका जो फॉल्ट आता है इस एक चीज़ का ही आता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फायर बोलते हैं, बैटरी चार्ज भी बोला जाता है। तो ये जब ख़राब हो जाता है तो उससे होता ये है कि हमारा जो बल्ब है वो बार बार जलता है, बार बार परेशान करता है। तो कुछ भाई थे वो बल्ब डलवाते रहते हैं। तो सही तरीका ये है कि ये इतना महंगा नहीं होता, तो ये आप डलवा लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आपको रास्ते में इंशाल्लाह परेशानी भी नहीं बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। कुछ सेहत ख़राब थी, कुछ और मसरूफियात की वजह से कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना सका, तो इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करूँगा कि आप भाइयों के लिए अच्छी सी वीडियो बनाएं। आप भाइयों की हमारे साथ बहुत मोहब्बत है, बहुत सपोर्ट है। मैं हमेशा आप भाइयों के लिए दुआ करता हूँ और पीछे भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपको तमाम जान की खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपकी तमाम दिल की नेक हसरत, नेक तमन्ना, नेक आरज़ू पूरी करे। तो अगर किसी बात की आपको समझ ना आए, आप पहले भी मुझसे रब्ता करते रहते हैं तो पीछे भी आप कर सकते हैं। मैं आपका भाई हूँ। जितना अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज इल्म दिया मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।